इस बीच थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज पर एक नजर रखिए। आज के सत्र में बाजार खुलने के साथ साथ इस स्टॉक में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। एट दिस पॉइंट अगर देखेंगे 11.15% की तेजी के साथ 854 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ नतीजे आए थे। और मयूरेश, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, रेवेन्यू के फ्रंट पर 21% का इजाफा सालाना आधार पर देखने को मिला है। मुनाफे के फ्रंट पर 26% की तेजी देखने को मिली और मार्जिन्स भी 22% से 30% पर जाते हुए देखने को मिले हैं। एट ऑल लेवल हर लिहाज से नतीजे भी अच्छे हैं। न्यूज़ फ्लोज के चलते क्या कोई फंडामेंटली आउटलुक बनता हुआ थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज पर, या फिर एक टेक्निकल टेक ही होना चाहिए? फिर मैं टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछूंगी। Numbers ठीक ठाक रहे. So I think for a diagnostic player like Thyrocare, which probably underperformed larger peers, Dr. Lal हो, Metropolis हो, I think numbers have been decent enough. तो अगर आप देखते हैं जो patients है for the large part of FY25, I'm just taking the FY25 number, वहाँ पे शायद 11 या 12% की growth देखी गई है. I might be mistaken on that. Revenue per patient has shown a significant improvement. I think 160 रुपए के ऊपर शायद निकल गया है. जो टेस्ट पर पेशेंट्स है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है. और इसलिए जो कोर मेट्रिक्स हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक नंबर्स, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है. जो NACL सर्टिफाइड लैब्स है वहाँ पे ग्रोथ देखी जा रही है. यू आर सीइंग दिस कंसिस्टेंट ट्रेंड. अगर आप डॉक्टर लैब भी देखें, मेट्रोपोलिस का भी देखें, स्पेशलाइज्ड या स्पेशलिटी टेस्ट है जहाँ पे रेवेन्यू पर पेशेंट ज्यादा बेहतर होता है. आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली गेनिंग शेयर. एंड देयरफॉर इन माय ओपिनियन अगेन आई थिंक स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था. नंबर्स बेहतर है, मैट्रिक्स बेहतर है. ये किस हिसाब से आई थिंक एम्पलीफाई हो सकते हैं या कंसिस्टेंसी आ सकती है, ये अब शायद मार्केट देखना चाहिए. तो अब तक जो रिएक्शन आई है ये आई थिंक बेस्ड ऑन नंबर्स आई हैं इन टर्म्स ऑफ द कोर परफॉर्मेंस. बट क्या ये कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी फॉर द स्टॉक एंड फॉर द सेक्टर एज अ होल, ये शायद मार्केट. मयूरेश, थैंक यू फॉर दैट अपडेट और हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी फंडामेंटल राय हमारे साथ शेयर करने के लिए भी आपका शुक्रिया. हैव अ नाइस डे टू यू. चलिए आगे बढ़ेंगे. हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं. ICICI डायरेक्ट से धर्मेश शाह अब हमारे साथ जुड़े हैं. आइए उनका स्वागत करें. धर्मेश, गुड मॉर्निंग. स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर. बाजार में शुरुआत हमने देखी कमजोरी के साथ, लेकिन निचले स्तरों से बैंक निफ्टी संभलने की पूरी कोशिश करता है. ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रिकवरी भी इस वक्त नजर आ रही है. कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को, और इस वक्त कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स आपके रेडार पर हैं? Yeah, so good morning, and yes, definitely I think so market कहीं ना कहीं थोड़ी volatility बढ़ गई है after yesterday news of terror attack. I think so. I think कहीं ना कहीं I think so it looks like I think so we are into more of a overbought condition, and आज expiry भी है. तो yes, we believe I think so market should see a more of a consolidation. यहाँ पे हो सकता है कि market एक consolidation में चला. यहाँ पे नीचे में अगर मैं बात करता हूँ तो 23,800 23,900 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर में 24,300 से 24,500 के बीच की एक रेजिस्टेंस है. तो गोइंग फॉरवर्ड हमें लग रहा है कि एज वी आर एंटरिंग इनटू द रिजल्ट सीजन, ऑलरेडी रिजल्ट सीजन चालू हो चुकी है, हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस लाइकली टू कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड, एंड you will see a more of a consolidation going forward after a sharp rally from 21,900 to almost 24,400. तो more of a consolidation का व्यू है यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात करें तो. रही बात सेक्टर्स की, तो yes, I think so banking is the flavor. I think so if you look at the banking as well as the Nifty, both मतलब ने एक फास्टर रिट्रेसमेंट दिया है. मतलब जब मैं फास्टर रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ तो निफ्टी ने अपना 6 महीने का फॉल 2 महीने में रिट्रेस कर चुका पूरे का पूरा और न्यू हाई बना दिया. तो कहीं ना कहीं ये पता है कि टेक्निकल में हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल टर्नअराउंड इज हैपनिंग फॉर बैंक एज वेल एज फॉर द निफ्टी. तो वी बिलीव आई थिंक सो बैंकिंग शुड लीड द रैली. या डिप हो सकती है क्योंकि काफी शार्प रैली देखी हमने. तो 53,500 to 54,000 remains to be the very strong support. Any dip banking as well as most of these financials like NBFCs हो या MCs हो, we believe they remain to be positive for. So buy the dip should be the strategy for banks, banking sector as a whole. IT की बात करें तो जो US में रिसेशन की बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं अभी फेड अप होने की बात हो रही है कि इतनी खराब हालत ना हो अगर सब टैरिफ नेगोशिएशंस चाइना के साथ भी अच्छी हो जाए तो. आई थिंक सो दैट इज समथिंग अ बिग सेंटिमेंट पॉजिटिव फॉर आईटी सेक्टर. तो आईटी भी हमें लग रहा है जैसे लार्ज कैप्स लाइक जहाँ पे रिजल्ट अच्छा है जैसे TCS, आई थिंक सो द वन शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर. अपार्ट फ्रॉम TCS स्टॉक्स लाइक HCL टेक हो या परसिस्टेंट हो जिन्होंने स्ट्रॉन्ग सेट्स ऑफ नंबर्स दिए, वहां पे भी एक फोकस कर सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज infrastructure, metals are the ones where we remain to be positive for. So yes, overall I think so हमें लग रहा है कि market
बॉटम बन चुका है 21,900 का और यहाँ से हम ग्रेजुअली आई थिंक सो इन द कमिंग डेज वी शुड बी लुकिंग फॉर मच हायर टारगेट्स लाइक 25,500 जो हमने रिपोर्ट भी निकाली थी वो हमें लग रहा है कि बाय नेक्स्ट 1 quarter we should see a target of almost 25,500 for the